नमस्कार, द इंडिया न्यूज सच की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की 10 बड़ी फटाफट खबरें। इससे पहले आप हमारे न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। यूपी बोर्ड 10वीं तथा 12वीं की परीक्षाएं 16 फरवरी से। यूपी बोर्ड 2023 हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 16 फरवरी से होंगी। प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने छात्र छात्राओं से कहा है कि वे मन लगाकर और पूरी मेहनत से परीक्षाओं की तैयारी करें और अच्छे अंक प्राप्त करें। उन्होंने बोर्ड परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वर्ष 2023 की बोर्ड परीक्षाओं से नकल विहीन बनाने की तैयारियां की गई है। परीक्षाओं के समय नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाएगी। बिजली बकायेदार किसानों को सीएम योगी ने दी बड़ी राहत, अधिकारियों को दी यह हिदायत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली के बकायेदार किसानों को बड़ी राहत दी है। सीएम योगी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि बिजली बिल भुगतान न होने के कारण किसी भी किसान का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। इस संबंध में पावर कॉर्पोरेशन द्वारा स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं। सीएम योगी ने कहा कि कुछ क्षेत्रों से कनेक्शन काटे जाने की सूचना मिली है, यह स्वीकार्य नहीं है। मुख्यमंत्री ने हिदायत दी कि ऐसी दोषी लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि थाना व तहसील दिवस में भी प्रतिभाग करें। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट निवेशकों के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है यूपी। अगले महीने होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को यागरा, सहारनपुर, आजमगढ़, झांसी और मुरादाबाद मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश दुनिया के निवेशकों को आमंत्रित करने गई टीम यूपी को 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। जनप्रतिनिधि जनपदीय इन्वेस्टर्स समिट को नेतृत्व दे। सांसद विधायक अपने क्षेत्र के उद्यमियों, व्यापारियों, प्रवासी जनों से संवाद संपर्क बनाए, अपने क्षेत्र के पोटेंशियल का परिचय दे और निवेश के लिए प्रोत्साहित करे। जनप्रतिनिधियों के सहयोग से यह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऐतिहासिक होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी के सांसद व विधायकों के साथ क्षेत्र में संचालित विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। जंगल छोड़कर सड़क पर घूम रहे हैं बाघ, वन विभाग की अपील, आते जाते रहें सतर्क। गलन भरी सर्दी और गन्ने के खेत खाली होने से बाघ ठिकाना बदल रहे हैं। वे जंगल से सटे दूसरे खेतों में जा रहे हैं। यूपी के इस जिले में हाईवे पार करते भी बाघ दिखे जा रहे हैं। ऐसे में वन विभाग उन सड़कों को चिन्हित कर रहा है जहां बाघों की मौजूदगी के निशान मिले हैं, वहां सतर्कता बोर्ड लगाए जाएंगे। वन विभाग ने लोगों को खुद सतर्क रहने की अपील की है। मामला लखीमपुर खीरी का है। खून जमा देने वाली सर्दी से ठिठुरा यूपी, कई इलाकों में पारा 3 डिग्री तक पहुंचा। उत्तर प्रदेश के कई जिले इन दिनों भीषण सर्दी और कोहरे की चपेट में हैं। कई इलाकों में शीतलहरी चल रही है जिसकी वजह से हवा में ठिठुरन पैदा हो रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिन यूपी वाले को सर्दी से बचकर रहना होगा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश से बड़े हिस्से में पिछले 24 घंटों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अधिकांश इलाकों में भीषण शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र में मंगलवार बताया कि यूपी के कई जिलों में घने कोहरे के साथ भीषण शीतलहर चल रही है। राजधानी वासी उठा सकेंगे जियो ट्रू 5G सेवा का आनंद। 14 जनवरी को पटना में होगा लॉन्च। राजधानी पटना के लोगों को मकर संक्रांति के अवसर पर टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो एक विशेष तोहफा देने जा रहा है। पटना में रिलायंस जियो ट्रू 5G सेवा की शुरुआत करने जा रहा है। 14 जनवरी को पटना में ट्रू 5G सेवा का लॉन्चिंग होगी। रिलायंस के आधिकारिक सूत्रों को माने तो यह सेवा पटना के शहरी क्षेत्र में शुरू की जाएगी। पटना सिटी से लेकर दानापुर तक 5G सेवा का विस्तार रहेगा। वहीं यहां रहने वाले लोग जियो की हाई स्पीड 5G डेटा का आनंद उठा सकेंगे। मैं कोई सन्यासी नहीं और ना ही किसी मठ में बैठा हूं। डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा पर बोले उपेंद्र कुशवाहा। बिहार में खरमास खत्म होने के बाद नीतीश कैबिनेट विस्तार की संभावनाएं जताई जा रही है। इस बीच सूबे की राजनीतिक गलियारे में अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया है। चर्चा है कि नीतीश कैबिनेट विस्तार के बाद जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इस बारे में पत्रकारों ने उपेंद्र कुशवाहा से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं कोई सन्यासी नहीं हूं और ना ही किसी मठ में बैठा हूं। बिहार में अब जमीन बंटवारा, दाखिल खारिज और प्रॉपर्टी विवाद जल्द सुलझेगा।
अधिकारी आम जनता के हित में राजस्व संबंधी कार्यों में तेजी लाए। उन्होंने कहा कि बिहार में आम आवाम जमीन जायदाद का बंटवारा पंचायत कोर्ट और 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर रजिस्ट्री ऑफिस जाकर बंटवारे का कार्य समय पर पूरा करा लें, जिससे दाखिल खारिज जल्द से जल्द हो सके, जिससे भू अर्जन के बाद मुआवजा का भुगतान भी आसानी से हो जाए। मंत्री ने जमीन विवादों की वजह से आपसी टकराव को समाप्त करने के लिए पदाधिकारियों और आम जनता के सहयोग की भी अपील की। मंगलवार को प्रदेश राजद कार्यालय में सुनवाई कार्यक्रम के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने ये बात कही। बिहार में फिर से मिलने लगेगा राशन, पीडीएस डीलरों की हड़ताल खत्म। बिहार में राशन वितरण व्यवस्था सुधार में फिर से सुचारू हो जाएगी। राज्य में राशन विक्रेताओं की हड़ताल खत्म हो गई है। सरकार से वार्ता के बाद मंगलवार को पीडीएस डीलरों की हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया है। सरकार ने उनकी 8 सूत्रों मांगों पर विचार करने के लिए 2 माह का समय लिया है। सहमति बनने के बाद राज्य भर में पीडीएस डीलरों बुधवार को राशन बांटना शुरू कर देंगे। बता दें कि बिहार के राशन डीलर बीते 10 दिनों से हड़ताल पर थे, जिससे गरीबों को सरकारी राशन का वितरण नहीं हो पा रहा था। यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जाना हुआ आसान। 66 रूटों पर चलेगी इंटर स्टेट बसें। बिहार की 66 रूटों पर 100 से ज़्यादा अंतर्राज्यीय बसें शुरू होंगी। ये बसें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के लिए होंगी। इससे तीनों राज्यों के अलावा झारखंड जाने वाले यात्रियों को काफ़ी सुविधा होगी। बिहार सरकार के परिवहन विभाग द्वारा बिहार उड़ीसा, बिहार उत्तर प्रदेश और बिहार छत्तीसगढ़ के बीच अंतर्राज्यीय परिवहन को लेकर समझौता हुआ है। इसके तहत ही बस की परमिट के लिए परिवहन विभाग द्वारा रीति जारी की है। इसके लिए राज्य परिवहन विभाग के परिवहन आयुक्त ने पत्र जारी किया है।